ओके, गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग है ना कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो चैनल को वीडियो मिस कर रहे हो, लेटेस्ट अपडेट मिस कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी आप तक। और जिसने अभी तक बैंक निफ्टी की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लेना, थोड़ी देर में मैं अभी यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। सो बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो ही नोटिफिकेशन आएगा, तो ही चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो आज है ना गाइज, हम लोग टॉप ट्रेंडिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना, मतलब जो टॉप का होता है, जिसको देखने से सीखने से अपने को मतलब ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, वो मार्केट में बार बार दिख जाए, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। तो 35 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, और वैसे अगर आप देखने जाओगे तो कैंडलस्टिक अलग है, और एक एक कैंडल को मिला के जो पैटर्न बनता है मार्केट में, वो उसका एक पैटर्न हो गया। और पैटर्न के बाद इस चीज़ को जैसे वेव भी बोल सकते हो कि ये वेव है, तो इसी चीज़ को वेव एनालिसिस भी बोलते हैं। यानी इस चीज़ को फिर ये भी बोलते हैं प्राइस एक्शन। फिर इसके बाद प्राइस एक्शन ऐसे हो गया कि जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस से ये अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये हो गया प्राइस एक्शन। और कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग को बताता है कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट है, अभी क्या प्राइस चल रहा है। वो जो पैटर्न है कैंडल का, वो हम लोग को बताता है कि अभी करंट प्राइस सिनेरियो क्या है, और ये कहाँ पर क्लोज होने वाला है, इसका हाई क्या है, लो क्या है, और इन बिटवीन इसका प्राइस क्या रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक बोलोगे ना, तो बेसिक यही है कि आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। सो अभी तक जो लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हर एक वीडियो के, ठीक है। वहाँ पे हम लोग पर्सनल टच, हैंड होल्डिंग के साथ सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चंस कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो। सो प्लीज़ अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैंडल्स हैं। सबसे पहला तो है कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे करें, और यहाँ पे जो 35 टाइप्स हैं वो हमने एक एक करके क्लियर करने हैं। तो आज के वीडियो के टाइमिंग वगैरह के हिसाब से हम लोग 4, 5 या 6 भी लर्न कर पाए तो टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको रट्टाफाई कर रहे हैं, हम लोग इसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी करेंगे और तुरंत आगे भी जाएंगे। तो सबसे पहले कैसे रीड करना है वो देख लो। तो ये भी जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आपको बोरिंग लग रहा है पढ़ने में तो हम लोग डायरेक्ट कैंडलस्टिक पे जाते हैं। आप वेबसाइट देख लो, आप आके चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे चीज़ें यही लिखी हुई हैं कि जो भी कैंडल होती है, जब वो फॉर्म होती है, जब वो ड्रॉ होती है, तो उसका एक पर्टिकुलर बॉडी होता है। थोड़ा सा रॉन्ग बन गया मेरे से। उसका एक पर्टिकुलर बॉडी होता है, उसके बाद उसकी एक छोटी सी विक होती है, और ये बताती है ओपनिंग, ये बताती है क्लोजिंग, ये बताती है कि ये कहाँ पे, इसका जो हाई है ये है, इसका जो लो है ये है, और ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे डिफ़ाइन करता है। यानी कि ये जो 4 इन्फॉर्मेशन है ये पूरी एक पर्टिकुलर कैंडल में रहती है। ये डिपेंड करता है कि ये रेड है, ग्रीन है, तो ओपनिंग क्लोजिंग उस तरीके से रहती है। अब उस चीज़ को एकदम ध्यान से देख लो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट ने इस तरीके का हाई लगाया इस प्राइस का, उसके बाद मार्केट फेल डाउन हुआ, इसने लो लगाया यहाँ तक का, उसके बाद मार्केट इस प्राइस पे क्लोज होके अगली कैंडल पे शिफ्ट हो गया। अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट की कैंडल आपको कितना डेटा दे रही है आप काउंट कर सकते हो। हाई, लो, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, और रियल बॉडी। तो मैंने आपको 4 चीज़ें लिख के दी थी, 4 चीज़ें। इसको शैडो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे आया था, उसके बाद बॉडी जो है वो बॉडी टाइम पे वहाँ पे था, समझ रहे हो। यानी ये वो प्राइस है जहाँ पे मार्केट प्रॉपरली बेरिशनेस शो कर रहा है, ये वो प्राइस है जहाँ से थोड़ा सा अप मूव शो हो रहा है, ये वो प्राइस है जहाँ से सेलिंग शो हो रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ का सेम उल्टा हो जाता है जब ये कैंडल को हम लोग ग्रीन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक हाई बनाया उसने, फिर उसने पहले उसने लो बनाया होगा, फिर उसके बाद ऊपर गया होगा, इस तरीके का हाई बनाया होगा, फिर क्लोजिंग करते करते उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। मतलब मार्केट फर्स्ट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर मान लो उसने लो बना दिया, क्योंकि वो इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग लो को सेकंड कर लेते हैं। लो बनाया, उसके बाद थर्ड पे उसने हाई बनाया, थोड़ा सा नीचे होके उसने फोर्थ वाले पॉइंट पे ये वाली क्लोजिंग दे दी। तो ये कैंडल्स कुछ ऐसे बनेंगे अगर आप इसको उसमें बनाओगे चार्ट में, कि मार्केट ऐसे खुला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो अगर इसका आप ऐसे ये बनाओ,
बार वाला ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग ने समझ लिया कि ये फुल्ली बियरिश कैंडल है और ये फुल्ली बुल कैंडल है। अब हम लोग इसमें आके पैटर्न समझ लेते हैं कि इसके आगे क्या होता है। ये इस चीज़ की रियल बॉडी है, यानी कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इसने इतना लो लगाया, हाई में उसने ज़्यादा हाई नहीं लगाया और उसी के साइड में क्लोज हो गया, यानी कि इसका ओपन हाई और वो सब सेम है। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, और ये किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है, किस तरीके से मार्केट बन रहा है। तो आप यहाँ पे ना ये सारे पैटर्न्स मैं तो बोलूँगा पढ़ लेना। सबसे पहले यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसने कुछ लो वगैरह नहीं लगाया, हाई नहीं लगाया, इतना फेल डाउन हुआ और फिर अगली कैंडल पे शिफ्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना ऊपर गया और अगली कैंडल पे शिफ्ट हो गया, यानी इसने थोड़ा सा हाई और लो ज़्यादा नहीं बनाया कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये पूरी प्रॉपर कैंडल है जिसके अंदर विक्स नहीं है। तो आपको रेड यानी सेलिंग हो रही है, ग्रीन यानी बाइंग हो रही है, इसमें विक लगी रहेगी, तो मतलब वहाँ पे मार्केट कुछ टाइम के लिए गया हुआ था, उसके बाद फिर फेल डाउन हो गया। अब इसके अंदर पैटर्न्स इस तरीके से होने लगते हैं कि जिस तरीके से बाइंग हो रही है ये हमें बायर का और सेलर का बिहेवियर जो होता है ना वो प्रॉपरली शो करती है कि इस पर्टिकुलर पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई तो इस पॉइंट तक आया, फिर इस पॉइंट से यहाँ तक आया तो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, पर अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इस चीज़ को अगर आप देखो चार्ट पैटर्न में देखोगे तो ये आपको एक चीज़ का पैटर्न शो करती है, जैसे कि यहाँ से ख़रीदा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, फिर अचानक बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, फिर ख़रीदा जा रहा है, फिर बेचा जा रहा है, फिर ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। आप ऐसे देख सकते हो। अब ये जो चीज़ है, जैसे मैंने इसको अभी यहाँ से बनाया, तो ये देखो गाइज ये एक पैटर्न बन जाता है। और ये पैटर्न बनाने पे अगर आप एक ऐसे ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो ये सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन बन जाता है कि हम यहाँ खरीद सकते थे, यहाँ खरीद सकते थे, यहाँ खरीद सकते थे। चलो ठीक है, तीनों चांस हम लोग ने मिस किया, तो ये पैटर्न हम लोग को बताता है कि आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेडिंग, टू एंटर एंड एग्जिट इन अ ट्रेड बाय लर्निंग द स्मॉल स्टेप्स ऑफ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये आपने अभी सारा कुछ देख लिया, आपको बेसिक मैंने एकदम क्लियर करा हुआ है कि कैंडल्स कैसी होती है और इनका मतलब कैसा होता है। यहाँ पे ये क्या शो करता है कि सेलिंग इम्पैक्ट हुई थी बहुत ज़्यादा, पर मार्केट जब मतलब अगले मिनट शिफ्ट होते होते उसमें इतने बायर आ गए, सेलर इतने थे स्टार्टिंग में पर अल्टीमेटली इतने बायर आ गए। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है कि चलो ठीक है, सेलिंग हो गई, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है अब हम लोग ख़रीदना चालू करें। तो हमने यहाँ से ख़रीदना चालू किया, हमने इसको यहाँ तक उठाया पर इससे ज़्यादा नहीं उठा पाए, तो अब ये अगले बायर सेलर पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 बज रहा होगा तो ये 10 बजे की कैंडल हो गई, मान लो 5 मिनट की है, तो 10:05 के बाद वाले बायर या सेलर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब उन लोग जो बिहेवियर दिखाएंगे वो होगा यहाँ पे, उन लोग जो दिखाएंगे वो होगा, ऐसे ऐसे करके ट्रेड चलता रहता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़े से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और पढ़ते हैं और एक पर्टिकुलर हैमर और जो डोजी है उसको हम लोग यहाँ पे देखो एनालाइज करेंगे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे क्या हुआ मेरे को आप बताओ। यहाँ पे चीज़ों को ख़रीदा जा रहा था, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना ऊपर तो ये गया, बट सडनली यहाँ से लोगों ने बेचना चालू किया और ये हम लोग को यहाँ पे दिख गया, फिर यहाँ पे आके रुक गया। फिर भी कुछ लोग जो यहाँ से कंटिन्यूस बाइंग कर रहे थे उन्होंने यहाँ से बाय किया इसको, तो ये अभी हॉल्ट कर गया है। मतलब 50% यहाँ पे सेलिंग भी हुई है, सम अराउंड 20-30% बाइंग हुई है। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि देखो नीचे वाली विक छोटी है, नीचे वाला स्मॉल है जो विक है और ऊपर वाला विक बिग है, यानी सेलिंग सिनेरियो आ गया है, ये आपका कंफर्म है। अब जो अगली कैंडल आ रही है, अगली कैंडल ने इसका लो फटक से तोड़ दिया, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल पे कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद जो टारगेट है, अगर आपने इसका स्टॉप लॉस यहाँ रखा हुआ और कुछ टारगेट रखा हुआ है तो आप इस तरीके का टारगेट ग्रैब कर सकते हो जो भी आपने रखा हो। जैसे कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला पॉइंट कि अगर ये यहाँ से ऐसा कुछ कर दे तो ठीक है मेरा स्टॉप लॉस लेके जाओ, और अगर ये ऐसा कुछ ना करे, जैसे कि यहाँ से ये ऐसे 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 करके गिरे ही जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस देखो छोटा सा था और मेरा टारगेट इतना बड़ा था,
और ऑलवेज़ हर एक ट्रेडर यही करता है कि छोटा स्टॉप लॉस फाइंड करता है, ट्रेड के अंदर एंटर करता है और पर्टिकुलर ट्रेड का रीज़न देता है कि मैंने ये देख के एंट्री की तो मार्केट ऊपर गया, ये देख के एंट्री की ऊपर गया, ये देख के मैंने बेचा तो मार्केट नीचे गया। अब हम लोग ये चीज़ें देख लिए हैं, थोड़ा सा सीख लिए हैं, बाकी चीज़ें आप फटाफट पढ़ लेना इसके अंदर। मैं ज़्यादा इसके अंदर आपको ऐसे इंटरटेन नहीं करूँगा। डोजी का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पे खुला, इतना हाई लगाया, नीचे गया, फिर इतना लो लगाया, फिर यहाँ पे आके बंद हो गया। समझ रहे हो? तो ये डिसाइड करता है कि बाय तो हुई पर सेलिंग भी हो गई, ज़्यादा हुई पर फिर से बाइंग हो गई। तो इनडिसीजन कैंडल है, मतलब बायर यहाँ पर है, ठीक है, और सॉरी बायर यहाँ पर है, ठीक है, एंड सेलर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब अगली कैंडल जो है वो डिसाइड करती है कि क्या होने वाला है। अगर बायर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है ये इस तरीके की कैंडल्स हम लोग को आगे देखने मिलेंगे। अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इस तरीके की कैंडल हम लोग को आगे देखने को मिलेगी जो कि डाउन ट्रेंड रहेगी। तो अब हम लोग ने ये चीज़ें थोड़ी सी सीखी, थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा जाना, और अपना अभी 10 मिनट वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग फटक से चलते हैं ओलम ट्रेड पे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 1-2 मिनट की ट्रेड लेंगे, तो 5 मिनट मेरे साथ और बने रहना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने जो अभी सीखा, अभी दिखा, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और पसंद भी आता है। तो मैं डेमो अकाउंट में हूँ और मेरा डेमो अकाउंट का आप लोग बैलेंस देख सकते हो कि 10,166 था। तो इसको देखते हैं हम लोग कितना बढ़ा पाते हैं। तो जर्नली मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे आपके सामने $100। $100 की ट्रेड का मतलब होता है इंडियन रुपीज़ में 7 से 7,500 रुपये, ठीक है। अब मान लो मेरे एक क्लिक पे 7,500 रुपये मेरे दाव पे लग जाएंगे और उसका 80% का रिटर्न मेरे को यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज़ अ हाई रिस्क एंड हाई प्रोबेबिलिटी, हाई रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी का ट्रेड है ये। तो इसको पूरी प्रैक्टिस और पूरा मतलब एक बोलते हैं ना, जितने शार्प होना है इसमें शार्प हो जाओ, उसके बाद ही प्रैक्टिकल की चीज़ों से स्टार्ट करना। फिलहाल अभी डेमो से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिल गई होगी, ये शूटिंग स्टार जैसा आपको कुछ दिख रहा है, कैंडल नीचे गई। अब जो हम लोग ने पढ़ा था वो कैसा था, वो ऐसे ऐसे करके डाउन का ही था। तो अभी हम लोग सिंपली मतलब मैंने देखा है, मैंने पैटर्न फाइंड किया है, तो मैंने $100 ट्रेड डाउन में प्रेस कर दिया, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। बेसिक एनालिसिस वही है हमारा कि मार्केट इतना स्ट्रेच हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है। बस ये चीज़ है कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा स्टडी किया हुआ है कि मार्केट इसके तो ऊपर नहीं आएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और इसके नीचे मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम दे दिया कि मार्केट यहाँ से जितना नीचे जाएगा वो मेरा पॉइंट है, मतलब उसका सारा जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे को होगा। तो मैंने वो चीज़ वहाँ पे अभी देखो लगा दी है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अभी 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, और इसके बाद फिर देख लेते हैं। देखो अब जो भी हमने पढ़ा हुआ है ये कन्फर्मली डन हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट पे आएगा, बट इस चीज़ के लिए हम लोग किस चीज़ के लिए एग्री हैं कि हाँ ये मेरा छोटा लॉस है, आप मेरे को ये छोटा लॉस दे सकते हो। और यहाँ पे जो हम लोग वोलम ट्रेड में कर रहे हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मतलब यहाँ पे हम लोग ट्रेड में ज़्यादा रुकते नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैंने 2 मिनट या 5 मिनट की ट्रेड ली होती, वीडियो अपनी लंबी हो गई होती, बट हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक और देखो तुरंत मैं डाउन की ट्रेड लूँगा बिकॉज इट्स सेलिंग इज़ स्टिल हैपनिंग, एंड अभी प्रीवियस वाला लॉस कवर करने के लिए मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, अभी भी इसने मेरे स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे एंटर किया और वो ट्रेड चालू है, स्टिल द ट्रेड इज़ ऑन। तो यहाँ पे हम लोग यही अप और डाउन में ना हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, अरे अभी ऊपर की लिया, अरे सॉरी मैंने क्या लिया था, नीचे का लिया था, नीचे का लिया, नीचे नहीं गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर का ले ले, ऊपर नहीं गया, अरे तो नीचे ही चला गया। समझ रहे हो? अभी ये आपको माइंड एकदम यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम ग्लू क्लियर हो गया होगा कि वो नीचे नहीं गया, दैट्स वॉट मिस्टेक, बट उसको जाना चाहिए था। इस कैंडल पे वो नीचे नहीं गया, दैट्स वॉट मिस्टेक, बट अभी वो जा रहा है। तो अभी हम लोग ने वहाँ पे फिर से पैसा लगाया, और यही सब लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो 16, 15, 14 सेकंड रह गए और हम लोग प्रॉफिट में भी क्लोज कर लेंगे। देखो प्रीवियस मैंने लॉस किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है ये देखो, ये जो कल रात वाली वीडियो किसने नहीं देखी है वो देख सकता है। यहाँ पे 1 आवर की जो मैंने ट्रेड लगाई थी यहाँ पे, वो मेरी प्रॉफिट में, ये आप देख सकते हो। 1 घंटे 11 मिनट की ट्रेड मैंने आप साइड में प्लेस करी थी। इसका मेरे को ओवरव्यू आप लोग को दिखाना चाहिए, बहुत सही है ये देखो कितनी बड़ी ट्रेड लगाई थी मैंने, ये देखो। मतलब मार्केट यहाँ से इतना गिरा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 1 घंटा बाकी है। अल्टीमेटली ये यहाँ पे इस कैंडल ने मेरे को बचा लिया।
मेरा $8 यहाँ पे प्रॉफिट में है। और ये ट्रेड बिगिन थी, मैं अकाउंट के बाहर था, मैं अपना काम कर रहा था, जो भी कर रहा था, इसने मेरे को प्रॉफिट दे दिया। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ी बड़ी कैंडल्स पे, बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे 15 मिनट का ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट में हम लोग को क्या शो हो रहा है, देखो 15 मिनट में हम लोग को एग्जैक्टली शूटिंग स्टार शो हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 15 मिनट ऑन कर देता हूँ, अगली वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। देखो 15 मिनट ऑन किया, डाउन का लगा दिया, चलो मैंने 300 400 नहीं, चलो $500 लगा दिए, क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन लग रही है। ये देखो डाउन में लगा दिए। तो अब 15 मिनट का जो भी मेरा ट्रेड है वो आप अगर आप देखोगे तो एकदम सिंपल दिख रहा है आपको। ये देखो 15-15 मिनट पे ये क्लोज़ होगा। बट फ़िलहाल अपने को वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, शॉर्ट करनी है, तो इसलिए हम लोग 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं और वो चीज़ों को वहाँ पे दिखाते हैं। अब देखो ये यहाँ से फेल डाउन हो रहा है, बट आप एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ से ना मार्केट बार बार उठा लिया जाता था, यहाँ से बार बार उठा लिया जाता था। तो थोड़ा सा वेट करो कि अगर यहाँ से उठा लिया जाएगा तो मैं रिवर्सल ट्रेड करूँगा, अगर नहीं उठा लिया जाएगा तो मैं डाउन के लिए ट्रेड करूँगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम कम कर देता हूँ और हम लोग एक ट्रेड कर लेते हैं। और हम लोग अभी इसी पैटर्न को ही ट्रेड कर रहे हैं, मतलब मेरे को ये दिखा है और इस पैटर्न को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे जो बाइंग है, देखो बाइंग हैपन हो गई है, ठीक है। अब ये रिवर्स हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 500 में 2 बार लगा दूँ तो आपको अकाउंट मेरा दिखेगा कि कैसा दिख रहा है। ये देखो ये 1-1 मिनट वाली ट्रेड है हमारी, ये देखो ये वाली, और इसको यहाँ से कनेक्ट करके रखो, ठीक है। 45 सेकेंड्स बाकी हैं और मैंने अपवर्ड के लिए ट्रेड लगाया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट उठ जाता है, यहाँ से मार्केट उठ जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से भी उठ जाएगा। तो लेट्स सी कि देख लेते हैं कि उठता है कि नहीं। और जो भी हमने अभी सीखा उसको फटाक से इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे $100-200 लगा के हम लोग ने ट्रेड किया। आप यहाँ पे 10 भी लगा सकते हो। 10 का क्या मतलब हो जाता है, 10 का मतलब हो जाता है कि आपने 700-800 रुपये लगाए तो आपका कितना बनेगा, 500-600 रुपये तक बनेगा, क्योंकि 80% का रिटर्न है ये। तो आप सोचो कि अगर आपने इतना बना लिया, एक ट्रेड सही हो गई आपकी, आपने आया मार्केट देखा एक टाइम से, एक वैल्यूएबल टाइम से, एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखा, एक अच्छे से सिनेरियो देखा, आपको डाउटफुल लग रहा है, आप डेमो में चेक कर लो उस चीज़ को कि 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे एकदम मतलब इस चीज़ की ब्यूटी देखो प्राइस एक्शन की। दैट्स व्हाई आई टुक इट अ ट्रेड ओवर हियर। ये वाला देखो, ये तो लंबा वाला चालू है, ये देखो इस ट्रेड को यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल है एकदम। देखो अब क्यों ऊपर का लिया, किस वजह से लिया, समझ जाओ। इसके जस्ट नीचे ये देखो, ये ट्रेड को शो करना ज़रा, हाँ देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। और अभी मैं चाहता हूँ कि मतलब 15 मिनट के बाद ये यहाँ से गिरे, मतलब यहाँ से ये यहाँ पे गिर जाए बस। और 15 मिनट मेरा देखो यहाँ पे एंड होगा। तो अभी हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं, होप सो कि ये मेरा प्रॉफिट में ही रहे। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। इस तरीके से प्रैक्टिस करो।